तो एक कहावत है देहात में कि झुट्ठा के माथे ले मुर्दा के घाटे ले पहुंचाया जाता है। तो अब झुट्ठा को घाटे तक पहुंचाने के लिए महिलाएं पहुंच गई हैं कि इन्होंने कितना झूठ बोला है और वो मांगने अपना हक पहुंचे दें, पता चल जाएगा पूरे देश को कि कितने झूठे हैं, कितने झूठ का पुलिंदा बढ़ते हैं। माननीय मोदी जी अयोध्या की जनता को पहचान नहीं पाए, जबकि त्रेता में रामा युग था और राम अगर अयोध्या की सेना लेके लड़े होते तो वहाँ से मतलब रावण से भी हार गए, लंका नहीं जीते होते। अगर वानरों को लेके नहीं गए होते तो लंका वो नहीं जीते होते। अगर अयोध्या के लोगों को लेके गए होते तो लंका से भी हार के आना पड़ता। चुनाव में कहे थे, अब चुनाव जीते नहीं तो फिर देंगे कैसे? अब जीते होंगे तो देते, नहीं जीते तो नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हैं हम बाइट ले रहे थे और यहाँ पे जो खटाखट की बात चल रही थी, यहाँ पे इस बात को सुनते हुए काफ़ी तमाम जनता भी जुट गई है। अब हम सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हमें दिखा दीजिए, काफ़ी लोग हैं, इधर भी दिखा दीजिए। और ये दिखने चाचा लोग भी हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं खटाखट की बात पे। अब ये लोग खटाखट की बात को कैसे किस नज़र से देखते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राम किशोर निषाद। राम किशोर निषाद, कैसे देखते हैं जो खटाखट का जो घमासान चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अरे वह खटाखट बेमतलब चल रहा है और वो काहे बेमतलब चल रहा है? महिलाएं लेके गई हैं, महिलाएं लेके तो जो कांग्रेस वाले झूठा वादा करके गुमराह किए हैं तो गुमराह का फल पाएंगे। अच्छा। और अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग राहुल के झूठ वादा किए हैं तो अब जनता के जवाब उन्होंने देंगे ना। यहाँ तो माननीय मोदी जी जो कहे अब तक 10 साल में उन्होंने पूरा किया है, आज भी जो बाकी है उसको अगले 5 साल में पूरा करेंगे। तो मोदी जी तो ये भी कहते हैं अब की बार 400 पार। हाँ तो 400 हर लोग प्रयास तो नारा ही नहीं हर लोग प्रयास करते हैं कि हमको 400 नहीं 425 हो जाए। ये तो सब लोग वोट कोई मांगने जाता है, हम भी जाते हैं। प्रधानी के चुनाव लड़ते तो हम भी मांगते हैं कि मतलब हम अधिक से अधिक वोट पाएंगे। तो हर लोग हर उम्मीदवार मतलब करते हैं, लेकिन जो काम विकास की बात है तो विकास के लिए तो लोगों को मतलब सही बोलना चाहिए। आश्वासन, हाँ आश्वासन जो देना चाहिए सही आश्वासन देना चाहिए। सही आश्वासन नहीं दिए लोग। अब हाँ भाजपा के लोग तो हमेशा जो माननीय मोदी जी जोगी जो कहे वो किए, पूरा किए और करके दिखाए हैं। वो तो करके दिखा चुके हैं, उसी आधार पर माननीय उनको सफलता मिली है। और आज भी जो बाकी हो गया होगा वो पूरा करेंगे। उनकी सरकार बंद रही है। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा चाचा? कुछ है हम नहीं बोल। अरे बहुत बोल रहे थे आप, नहीं आप बताइए। बहुत बोल रहे थे, बताइए क्या नाम पड़ेगा? सुकई ठीक ठाक बाल हो? हाँ। खाना वाना खा भी लगना? सब कुछ कहो भाई, चाय पी भी लो? हाँ भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये खटाखट वाला बात जान पड़ो? खटक हो एकदम जानते हो ना, हम थोड़ी गइल बानी। हम तो उनसे मांगे थे जे जाना रहलो तो उनके लगे गइल बा। तो खटाखट वाला बतिया केकरे खातिर रहलो? के करे जकरा करते रहलो हन गइल बा भाई, हम थोड़ी गइल बानी। वो आदमियों के लिए रहला खाली कि महिला के लिए रहला? महिला के का जके कहलवा से उनके दुआरी पहुंचल। तो के कहले रहना? तो के हम के हमारे लगे गई है, हमें लगा ई बात नहीं करी है। बस अच्छा ठीक भले। क्या नाम पड़ेगा भैया? मनोज पांडे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? ठीक है। कैसे देखते हैं ये जो खटाखट का नारा चल रहा है, घमासान चल रहा है, ये समझ लीजिए कि युद्ध चल रहा है महिलाओं के लिए। जो महिलाएं कार्यालय पे पहुंच करके जो कह रही हैं कि जो आपका ये गारंटी पत्र है इसमें कहा गया है कि हमको 8-8.5 हज़ार रुपये महीना और 1 लाख रुपये सलीना हमको चाहिए, हमें दवा करवाने। मैंने देखा है वो महिलाएं बोल रही हैं कि हमको PGI में जा करके दवा करवाना है और मुझे योगी जी पे और राहुल गांधी और अखिलेश जी जीत गए हैं और मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे दवा करवाना है। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है खटाखट बोलने वालों को। तो अब फटाफट जनता दौड़ कर पकड़ भी रही है और फटाफट वो भाग भी रहे हैं। तो जो कहे थे उसको पूरा करना चाहिए। जनता ने अपना काम किया, अब उनको 1 लाख रुपया चाहिए हर साल में और 8,500 रुपये महीने में चाहिए। तो ला के दे, कथनी और करनी में अंतर तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने मतलब गारंटी दिया था कि हमने जब हमारी प्रधानमंत्री की जब सीट आएगी, जब केंद्र में हमारा सरकार बनेगा। मैनिफेस्टो का मतलब तो यही होता है। नहीं, मैनिफेस्टो में उन्होंने ये नहीं लिखा था जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं कहूँगा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख से आपके खाते में 8,500 खटाखट जाना शुरू हो जाएगा। तो 5 तारीख नहीं, यहाँ तो 6 तारीख हो गया। तो खटाखट तो जाना चाहिए। और जनता हिसाब तो 7 तारीख हो गया। जनता तो हिसाब लेने पहुँचेगी और जाना भी चाहिए उनके पास। तो दें
या तो फटाफट देश छोड़ के भागें और नहीं तो फटाफट पैसा दें। अच्छा एक बात बताइए, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बड़ा ही मतलब इनोसेंट होती हैं, बड़े ही साफ दिमाग, मतलब बड़े ही दिमाग जो उन लोगों का होता है बड़ा ही नॉर्मल होता है और बहुत ही भोली भाली होती हैं। इसको देखते हुए जो वो महिलाएं गई हुई हैं वो कह रही है क्या उनको बताने में कुछ डिफरेंसेस हुई है, या फिर से सबको पता है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का हुआ या फिर बीजेपी का जो हुआ, मैनिफेस्टो जब आता है ये तो सरकार बनने के बाद ये मैनिफेस्टो पे फॉलो किया जाता है, लेकिन वो महिलाएं 5 तारीख को ही पहुंच गई हैं और वो महिलाएं कह रही कि 5 तारीख को हमें बुलाया गया था। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, अपना हक मांगने वो समय से पहुंची हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि 5 तारीख से आपके खाते में 8,500 फटाफट जाएगा, खटाखट जाएगा। तो वो अपने हक मांगने के लिए सही समय पर पहुंची हैं। रह गया कथनी और करनी में, तो भारत की जनता और महिलाएं जो जिनकी भी बात कर रहे हैं, तो एक कहावत है देहात में कि झुट्ठा के माथे ले मुर्दा के घाटे ले पहुंचाया जाता है। तो अब झुट्ठा को घाटे तक पहुंचाने के लिए महिलाएं पहुंच गई हैं कि इन्होंने कितना झूठ बोला है और वो मांगने अपना हक पहुंचे दें। पता चल जाएगा पूरे देश को कि कितने झूठे हैं, कितने झूठ का पुलिंदा बढ़ते हैं। तो ये झूठ के पुलिंदा से देश तो चलने वाला है नहीं, गुमराह कर सकते हैं और कितना भी गुमराह किया, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा किया और अंत में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी को चुने। अच्छा, तो लेकिन कहा जा रहा है कि एक भैया हैं नीतीश जी, कहने में आ रहा है कि कभी इधर पलट के जाते हैं तो कभी इधर पलट के आते हैं। अगर वो चले गए नायडू बाबू जी के साथ तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ खेला ही होगा। देखिए, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि नीतीश बाबू, जिस तरह से कहा जा रहा था कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे, बीजेपी वाले कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि साल भर के बाद से फिर से इनकी सरकार की टमाटर। अब देखिए, जो गठबंधन इंडी गठबंधन बना हुआ था और जिसमें इतने पलटू राम बैठे हुए हैं, हमको नहीं लगता कि उससे कहीं ज़्यादा नीतीश बाबू है। नीतीश बाबू चलिए एक आध बार अपने दिमाग से अपना काम किए, बिहार में 1-2 बार इधर कर लिए, सरकार बनाए, लेकिन अब नीतीश बाबू धर्म के साथ आए हुए हैं और राष्ट्रवाद के साथ आए हुए हैं। अब बदलने का उनका चांस नहीं लग रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ये पहली बार भी गए थे तो अमित शाह जी ने बोला था कि अब नीतीश बाबू कभी भी पार्टी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन साल भर बात उनकी नहीं बीती, अपने बातों पे नहीं खड़े उतर पाए और पुनः बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें अपने पार्टी में ले लिया। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट नीतीश बाबू को नहीं बुलाई है। नीतीश बाबू स्वतः बीजेपी के नीति को और रीत को देखते हुए जब वो जनता उसमें चले गए थे, जनता दल में, वो आरजेडी में, तो उन्होंने देखा कि हमने तो गलत निर्णय ले लिया। उन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद पुनः उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जहाँ था वही ठीक था, और पुनः वह स्वतः चल करके भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, न कि अमित शाह उनको बुलाए हैं। और हम स्वागत करते हैं जब कोई अपने कर्मों का पछतावा कर लेता है, अपने गलतफहमियों को दूर कर लेता है, तो स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सब रहेंगे। तो महिलाओं का जो है वो मतलब नहीं समझ में आया, महिलाओं वाले पे बात कर लेते हैं एक बार। महिलाएं तो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। महिलाओं को मैं साधुवाद देता हूं कि जो जिस आधार पे उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडी गठबंधन को उन्होंने वोट दिया कि हम 8,500 रुपये खटाखट 5 तारीख से पाएंगे, तो फटाफट वो घर से निकल के 5 तारीख को पहुंच भी गई हैं और खटाखट अब राहुल गांधी को देना भी चाहिए। अच्छा, खटाखट देना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? देवेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया है। कैसे देखते हैं जो घमासान चल रहा है, जिस तरह से पूरे भारत में नज़र थी अयोध्या सीट को लेकर के, जो फैजाबाद के अंतर्गत में आता है, कैसे देखते हैं वहीं से बीजेपी गवर्नमेंट हार गई है और ये पूरे देश में जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं वो भी आश्चर्यचकित में और उनके दिल पे कटक सी बैठी हुई है, कह रहे हैं कि हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग हार गए। देखिए, लल्लू सिंह वहाँ से 30 साल लगातार राजनीति में थे, तो एंटी कन्वेंशन उनके खिलाफ बनी थी। आप मान लीजिए उसके बाद जो बसपा का वोट था वो बसपा में न जाके सपा में कन्वर्ट हो गया। तो हार तो बहुत ज़्यादा से नहीं हुई, लेकिन फिर भी उससे हार तो हुई ना। हाँ हुई, लेकिन उससे मान लीजिए हम लोगों को एक सबक भी मिला, उससे आगे और हम उससे अच्छा बेहतर करना चाहेंगे। मान लीजिए वो कुछ भीतरघाती लोग थे जो पार्टी के साथ विश्वासघात किए, तो उसी का नतीजा मान लीजिए वहाँ गड़बड़ हुआ। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कैसे हैं? बढ़िया हैं? एकदम अच्छा। कैसे देखते हैं जिस तरह से अयोध्या की सीट को लेकर के पूरे भारत में घमासान चल रही है? कहा जा रहा है कि जिस अयोध्या को बीजेपी गवर्नमेंट में एयरपोर्ट मिला, जिस अयोध्या में 550 साल के बाद 5 साल के बाद 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस अयोध्या में एयरपोर्ट बना, वहाँ पे टेम्पल पूरी की पूरी टेम्पल इकोनॉमिक तैयार किया गया और वहीं से बीजेपी गवर्नमेंट हार गई। इसको देखते हुए जनता के ऊपर ऐसी क्यों, कौन सी खटक थी जो जनता ने इन्हें नहीं लाने दिया बीजेपी को? माननीय मोदी जी
अयोध्या की जनता को पहचान नहीं पाए, जबकि त्रेता में रामा युग था और राम अगर अयोध्या की सेना लेके लड़े होते तो वहाँ से मतलब रावण से भी हार गए, लंका नहीं जीते होते। अगर वानरों को लेके नहीं गए होते तो लंका वो नहीं जीते होते। अगर अयोध्या के लोगों को लेके गए होते तो लंका से भी हार के आना पड़ता। अयोध्या वासी जितने हैं वहाँ, पहली बात हिंदू नहीं है और वो भारत के हैं नहीं है, वो सब सारे श्रीलंकाई हैं, सब के सब श्रीलंकाई हैं। अगर श्रीलंकाई नहीं होते तो 500 साल बाद उनके वहाँ जो बना, उतना रुपया लगा के उतना खर्च करके उनके वहाँ जो हुआ, केवल उसका सम्मान किए होते तो वहाँ से वहाँ दूसरे पार्टी का जमानत नहीं बचना चाहिए जहाँ से बीजेपी वहाँ हारी है। ये उनके लिए बहुत बहुत ही शर्मनाक की बात है। और अयोध्या की जनता की बात करते हैं, अयोध्या की जनता तो की सीता माता जैसे महिला पर, जिनको हम लोग माता मानते हैं, माता कहते हैं, उन पे उंगली उठा दी, उनके चरित्र पे उंगली उठा दी। ऐसे अयोध्या के लोग हैं, ऐसे गंदे लोग अयोध्या में बसते हैं। अयोध्या में अच्छे लोग है ही नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ 50,000 वोटों से 100% कह सकता हूँ और दबा के कह सकता हूँ और कहता रहूंगा। वहाँ लोग नहीं है। अगर लोग होते तो वहाँ के लोग राम के साथ श्रीलंका लड़ने गए होते। अगर लोग होते, अगर वो वहाँ के हिंदू होते तो आज वहाँ की सीट दूसरा कोई नहीं जीतता, दूसरा कोई नहीं जीतता। जब जीतता बीजेपी का व्यक्ति जीतता। जो चीज सदियों में नहीं हुआ था वो अयोध्या में वहाँ के लोग न बढ़ेंगे, वहाँ के लोग न कमाएंगे। वहाँ जिसका खेत होगा, उसका वहाँ जिसकी जमीन होगी उसका ना पैसा बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का नहीं बढ़ेगा। मोदी जी ने वहाँ से आके वहाँ का विकास किए। यहाँ की जनता, अयोध्या की जनता विकास के नाम पे वोट देने वाली नहीं है। अयोध्या की जनता धर्म के नाम पे वोट देने वाली नहीं है। अयोध्या की जनता सनातनी है या नहीं है? एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा चाचा से बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा आपका? इधर आइए, थोड़ा सा इधर लाइट में आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? बलजीत यादव। कैसे, बढ़िया हैं जी? अच्छा, यादव जी हैं आप, कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है। कैसे देखते हैं जो अयोध्या में जो घमासान चल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? जो सीट हार चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट। वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ हाँ, अच्छा, उसमें जो भी है साफ है। सबको पता है कौन क्या कर रहा है। हाँ। बस। अच्छा, कौन क्या कर रहा है थोड़ा आप बता दीजिए। मैं तो क्या बताऊं। हाँ। उसको कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये बताइए। सबको पता है भैया। आपको मेरे क्या को बताने की सबको अपनी अपनी बात है, आप अपनी बात बताइए। मेरे को बताने की बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यादव हैं आप, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो 8,500 रुपये देने का वादा किया था, अब वही महिलाएं जाकर के घेराव कर रही हैं, क्या लग रहा है ये कैसे उन्होंने प्रचार किया था अपना कि जो महिलाएं 5 तारीख को पुनः उनके कार्यालय पे पहुंच गई हैं, इसे कैसे देखते हैं? वो तो भाई कहे थे, चुनाव में कहे थे। अब चुनाव जीते नहीं तो फिर देंगे कैसे? अब जीते होंगे तो देते, नहीं जीते तो नहीं देंगे। लेकिन भैया एक बात बताइए, महिलाएं जो हैं, सुनिए, महिलाएं जो हैं बड़ा भोली भाली होती हैं गांव के, तो महिलाओं को कैसे बताया गया था कि वो पुनः 5 तारीख को जो है 5 तारीख को वो कार्यालय पे? कांग्रेस वाले न कहे थे, कांग्रेस वाले न कहे थे, भाजपा वाले नहीं कहे थे। जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो भाजपा कार्यालय पे कहाँ पहुंचे? तो कांग्रेस, वो तो कांग्रेस वाले कहे थे, कांग्रेस के चौपी है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये कैसे देखते हैं इसे? अब तो आप सब लोग अपनी अपनी नजरिए देख। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।